चीयर्स के लिए तो कुछ है ही नहीं यार। चीयर्स कोई नहीं, मैं ऐसे कर लेता हूँ। चीयर्स ऐसे कर ले हाथ से यार। चीयर्स कोई बात नहीं, चलो चीयर्स। बोल संगीत। म्यूजिक म्यूजिक। चीयर्स। हाँ, पाकिस्तान में एक ब्लास्ट हुआ है और ये सुसाइड ब्लास्ट था। हाँ। इसमें कुछ तकरीबन 30 कुछ लोग मरे हैं और 160 कुछ लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं प्लस घायल हुआ है। हाँ, वापस से इसका ब्लेम पाकिस्तान ने भारत के ऊपर डाल दिया कि इंडिया इसके पीछे, और इंडिया का बोलना है कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। कुछ भी पाकिस्तान के अंदर होता है हर बारी एक ही टारगेट, इंडिया। यार आपने कभी एक बात नोट करी है, दुनिया भर में जो टेररिज्म है ना, हो तो रही है लेकिन कम हो रही है। जैसे सीरिया को अगर आप देखें तो कम हो गई है। जो यमन में हो रहा है वो क्लासिकल टेररिज्म नहीं है, वो गुटों के बीच लड़ाइयां हो रही हैं। तो ग्रुप्स आर फाइटिंग, वॉरलॉर्ड्स आर फाइटिंग ईच अदर, सपोर्टेड बाय सऊदी अरेबिया, सपोर्टेड बाय यूएई। वो अपना तामझाम कर रहे हैं। थोड़ा सा अफ्रीका में बची है, वो भी बोको हरम जो है वो अपना थोड़ा सा डाउनग्रेड कर रहा है। ये सब अफगानिस्तान में ये सब चीज़ें बहुत। सिर्फ पाकिस्तान एक पूरे दुनिया में मुल्क है जो कि वहाँ पे टेररिज्म बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। ठीक है ना। तो यार मैं एक बात बताता हूँ प्रोड्यूसर, एक बच्चा है क्लास में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। एक बच्चा है क्लास में और वो बच्चा लगातार फेल हो रहा है। और जब माँ बाप पूछते हैं कि बेटा आप फेल क्यों हो रहे हो लगातार, मतलब आप क्लास 10th में तीसरा साल है आपका, ठीक है सर, अभी तक आपको एक्चुअली कायदे से होते आप तो आप फर्स्ट ईयर कॉलेज में होना चाहिए था, आप अभी 10th में ही हो क्या। नहीं देखिए, मैं तो पूरी मेहनत करता हूँ, मैं तो बड़ा दिल का साफ हूँ, मैं तो 16-16 घंटे पढ़ रहा हूँ। वो टीचर मुझे पसंद नहीं करता। जो टीचर है ना, टीचर डज नॉट लाइक मी। तो टीचर जानबूझ के साजिश के तहत मुझे, जब तक वो बच्चा ये एहसास नहीं करेगा कि किसी की गलती नहीं है, सिर्फ उसकी गलती है। एक दुनिया में एक इंस्टीट्यूशन है और बड़ा अच्छा काम करता है, इट्स कॉल्ड अल्कोहलिक्स एनोनिमस। जो शराब की जिसको लत लग जाती है ना, नशा मुक्त जो मामला रहता है ना, तो ग्लोबली है वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस। जो लोग अल्कोहल पे डिपेंडेंट हैं तो वो लोग जाते हैं, ए करके उसका रहता है वो साइन, आप देख सकते हो, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। वहां पे जब आप जाते हैं ना, सबसे पहले एक पूरे ग्रुप में आप बैठते हैं, सर्कल में आप बैठते हैं, आपका जो भी होगा सर्कल वहां पर, उसमें आप ऐसे बैठते हैं चेयर्स लगा के, और सब लोग एक दूसरे के सामने, जैसे उस ग्रुप में 20 लोग हुए, 15 लोग हुए, जितने भी हुए, सबसे पहले वो जाके ये कबूल करते हैं कि हाँ, वो जो बंदा बैठा है वो सबके सामने कबूल करेगा कि उसको शराब की लत है, उसको शराब की लत है और वो नहीं छोड़ पा रहा है। क्योंकि लोगों का ये मानना है कि जब तक वो ये कबूल नहीं करेगा कि उसको शराब की लत है, वो छोड़ेगा कैसे। आपको सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी ना। आइडेंटिफिकेशन के बाद somebody should own the problem कि भैया दिस इज द रीजन एंड लेट अस नाउ गेट रिड ऑफ द रीजन। पाकिस्तान ओन नहीं करता। पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं उनको एक खुजली है स्मार्टनेस दिखाने की कि भैया हम बहुत स्मार्ट हैं, हमसे जैसा शातिर कोई नहीं है, हम ऐसा कर देंगे तो ये गेम खेल। उनके दिमाग में ये चलता रहता है। जबकि सबसे गधे हैं वहां के जनरल्स। आधा अपना मुल्क तोड़वा दिया, अब आधे से ज्यादा मुल्क में वो लोग घुस नहीं सकते। मैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूं, उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। और ये सारे के सारे इनके जनरल्स ने करा है, क्योंकि ये अपने आप को बड़ा रोमेल और बड़ा पैटर्न समझते हैं। ठीक है कि हम भाई ये हैं, और जैसे पुराने जितने भी थे ना, ये डेजर्ट फॉक्स अपने आप को समझते हैं। ये गधे हैं बेसिकली, दे आर एक्सट्रीमली शॉर्ट साइटेड। ठीक है, ये एक बार एक हमारे मित्र हैं अभिजीत अय्यर मित्रा, वो टेलीविजन पे बड़ा आते हैं। अभिजीत ने एक बहुत प्यारी बात बोली थी। ही सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ही सेड पाकिस्तानी जनरल्स आर tactically brilliant and strategically stupid. Tactically brilliant and strategically stupid. टैक्टिकल लेवल होता है सबसे नीचे वाला सर, फिर ऑपरेशनल लेवल होता है, टॉप पे होता है स्ट्रेटेजिक। इनके कुछ अजम्पशंस हैं जो कि कल्चर और रिलीजन पे बेस्ड है। कल्चर और रिलीजन का फौज की प्लानिंग से कोई लेना देना नहीं है।
पर इनके अजम्पशंस हैं। 1965 में इन्होंने ये बोला कि हम लोग तो बहुत लंबे चौड़े गोरे हैं और हिंदू जो हैं वो छोटे छोटे काले हैं। सर ये एक्चुअली पाकिस्तानी आर्मी ने प्लानिंग ऐसी करी कि हमारा एक बंदा, उनके 10 बंदे, हम तो रगड़ देंगे उनको। अब कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी आदमी जिसने कभी स्कूल में किताब खोली हो, वो ये बोलेगा साहब ये कि क्या ये तो खुदकुशी है, व्हाई यू डूइंग दिस। सर वही चीज हम कारगिल की पहाड़ियों पे चढ़ जाएंगे और जैसे ही हम जाएंगे तो जम्मू और कश्मीर के जितने भी मुसलमान हैं वो बगावत कर देंगे। और अच्छा, बेसिक आइडिया ये था कि सैचिन को कट ऑफ करो, मैं कारगिल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हाईवे 1 अल्फा पे हम लोग ऑब्जर्वेशन और फायर से हम लोग कट ऑफ कर देंगे, जो भी इनका दिमाग था उस वक्त। बेसर पैर की चीजें, कोई सेंस नहीं उसका, जीरो सेंस। अपना कर दिया, अच्छा चढ़ भी गए पहाड़ पे, फिर भागना पड़ा, फिर जाके माफिया मांगनी पड़ी। तो इनिशियली वो ऐसे होते हैं जैसे स्टेरॉइड्स पे ना काम करते हैं पाकिस्तानी, कट 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 कट, फिर बाद में जलील। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको, एक एग्जांपल दे रहा हूं। ट्रंप हमारी जेब में है, ट्रंप ने 4 बार बोल दिया फेवरेट फील्ड मार्शल, इसका दिमाग खराब हो गया। अरे वो यूएस का प्रेसिडेंट है यार, वो लंबी चेस खेल रहा है, वो यूएस का प्रेसिडेंट है, उसका पाकिस्तान से क्या लेना देना है, पाकिस्तान से उसका क्या मतलब है। जब उसको खून ये होगा कि उसको चाहिए, उसको उसको 2-3 हजार पाकिस्तानी फौजियों का वो चाहिए कि भैया मुझे सर चाहिए इनके, क्योंकि मुझे गजा में कुछ काम करवाना है। तो ठीक है, उनको पता है कि पाकिस्तानी किस चीज से, बैंक में थोड़े पैसे डाल दो और पब्लिक में थोड़ी तारीफ करवा दो, 2-4 गोरे भेज दो, गोरों के साथ फोटो खिंचवा देंगे, घर पे खाना वाना खिला देंगे और बोलेंगे बड़ी मेहमान नवाज कौम है। पर इसी में ये लोग खुश हो जाते हैं और जेब में इनके पैसे डालते रहो, लालची लोग हैं, इसी में खुश हो जाते हैं, इनकी ईगो बूस्ट। ट्रंप ने यही करा, तो ये इनका ये सब यही है। फिर इंडिया ने कर दिया और ये कर दिया। दे यार, ये देखो इन्होंने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, और जब तक ये खुद नहीं बैठ के मानेंगे, आसिम मुनीर को क्या करना चाहिए, वो शहबाज शरीफ, DGISI, 4-5 लोग पूरी कौम से खिताब करें एक बार, पूरी कौम से, कि हां ये जितनी भी दहशतगर्दी है पूरे सब कॉन्टिनेंट में, बड़े सगीर में, उसकी जननी जो है, द मदर ऑफ टेररिज्म इस पाकिस्तान, सबके सामने कबूल करें, सबके सामने माफिया मांगे और वहां से रिपेयर की कार्रवाई शुरू करें। ठीक है, कि हमने ये करवाया, हमने करवाया। और ये कोई मतलब आप टॉन्ट में नहीं, ये उनकी भलाई के लिए ही बता रहे हो। मैं दुनिया उनकी बेटरमेंट तो क्या ही होगी, मैं दुनिया की भलाई के लिए बता रहा हूं कि मैं टॉन्ट नहीं कर रहा यार। देखो, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन होता है, ठीक है। अब ट्रूथ और रिकंसिलिएशन तो इट्स अ वेरी एलियन कॉन्सेप्ट टू द पाकिस्तानी, स्पेशली द लाहौरीज। जब तक ये पूरी कौम के सामने पूरा अपना चिट्ठा कच्चा खोल के कि हमने ये करवाया, हमने ये करवाया, हमें ऐसा लग रहा था कि ये करेंगे, हमें ऐसा लग रहा था कि ये करेंगे तो ये होगा, वो सारी स्ट्रैटेजी फेल हो गई है। और अब क्या करना चाहिए कि नाउ इन सबको, जितने भी लोग हैं, ये लश्कर जैश वाले, पकड़ के हम फ्लाइट में डाल रहे हैं, भारत भेज रहे हैं, आप डील करो, आपके मुजरिम है, हमें नहीं पता आपको क्या करना है, ठीक है। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, दैट इज इफ दे वांट रिपेयर। वरना यही मस्जिदों में ब्लास्ट, सर इन्होंने तो स्ट्रेटेजिक एसेट मान के, ये मस्जिदों में ब्लास्ट पहले नहीं होता था पाकिस्तान में, ये कि शिया सुन्नी अहले हदीस वहां पे अलग चल रहा है, वहां पे देवबंदी बरेलवी, ये सब, ये पाकिस्तान में कभी भी नहीं होता था। सर शिया और सुन्नी में मतलब डिफरेंस कैसे है यार? ये मेजरली राइट फिर चला जाएगा 2 घंटे का। बेसिकली क्या है कि प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद ना सर, जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई, तो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद उन्होंने कोई अपना सक्सेसर, कि ये मेरा सक्सेसर है, मेरे बाद ये मुसलमानों का लीडर है, उन्होंने नहीं करा ऐसा ना कोई। उन्होंने ऐसा कोई लिख के नहीं गए या कुछ बता के नहीं गए किसी को, तो उसमें कंफ्यूजन था। और लोग कह रहे थे कि जो हजरत अली हैं, जो कि रिलेटेड थे प्रॉफिट मोहम्मद से, तो हजरत अली के जो वो होंगे, तो ही विल बिकम दी हेड ऑफ ऑल द मुस्लिम्स। तो वो नहीं बने, तो अबू बकर बन गए, ठीक है, या उमर बन गए, या उस्मान बन गए, या फिर चौथे बन गए
अली, है ना, ये सक्सेशन की लड़ाई है एक तो, और कि कौन बनेगा किसके बाद ना, जो होता है ना जो बड़े बड़े रजवाड़ों के राजा महाराजाओं के, तो वैसे ही उस समय भी था कि कौन बनेगा प्रॉफिट मोहम्मद के बाद, हु विल बी द नेक्स्ट। एक तो ये लड़ाई है, फिर वो करबला वाला वाकया विच वॉज रियली वेरी वेरी ट्रेजिक एक्चुअली, जो करबला में हुआ ना, जो बच्चे थी, औरतें थे, निहत्ते लोग थे, उनके साथ जो करा, दैट वाज बहुत हॉरिफाइंग, बहुत वो नहीं देखा कि शिया वो पीठ पे मारते हैं अपने, वो तो ब्लेड्स टाइप, और ब्लेड होते हैं, फिर वो रोज वाटर लखनऊ में तो बहुत होता है वो, अब पता नहीं क्या होता है मुझे नहीं पता, बट एक ज़माने में तो लखनऊ में बहुत होता था कि शिया पॉपुलेशन बहुत है लखनऊ में, तो दैट इज़ टू रिमेंबर द मार्टर्स ऑफ करबला। तो वहाँ से ये शिया सुन्नी की जो लड़ाई है ना, अब क्या है कि मौलवी मौलाना, कुरान में तो ना कोई शिया लिखा है, ना बरेलवी लिखा है, ना सुन्नी लिखा है, ना अहले हदीस लिखा है, ना कुछ लिखा है, कुरान में तो मुसलमान लिखा है, मोमिन लिखा है, जो बिलीवर होते हैं, ठीक है। बाकी सारी जगह दे मोस्टली लिव पीसफुली एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। आपने जब भी शिया सुन्नी वायलेंस सुना होगा, चाहे पॉपुलेशन कम हो, लेकिन शिया हैं अरब स्टेट्स में, जहां पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन सुन्नी है, वहां पे शिया हैं। आपने कभी सुना है कत्लेआम हो गया? नहीं सर। ये खुजली मैं बता रहा हूं ना, ये किशन लाल के बेटों को है खुजलियां, मैं बता रहा हूं, ये इनकी खास खुजली है ये। ज्यादा सीरियस हो गया, थोड़ा सा हल्का करते हैं इसे। हाँ, एक मजेदार खबर मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में रावलपिंडी में पिछले एक साल में 7,000 मैनहोल होल होते हैं ना, गटर कवर करने के लिए ऊपर लग गया। हाँ, लोहे के, हाँ, वो 7,000 लगाए सरकार ने। हाँ, वो भी लोन लेके लगाए होंगे, ये मुझे नहीं पता, बट हाँ, तो जब एक साल बाद वो इंस्पेक्शन के लिए आए देखने, तो उसमें से 6,700 गायब हो चुके थे, चोरी, जनता चुरा के भाग गई। जनता नहीं चुरा के सर। कौन रहता है रावलपिंडी का सबसे मशहूर बाशिंदा कौन है? मुनीर। मुनीर। मुनीर ने चुरा लिए। मुनीर कैसे जाता है फॉरेन कंट्री में, हर जगह लोहा बेच के, लोहा बेच के एक टिकट खरीदा सबसे सस्ता, जो टॉयलेट के बगल में होता है ना, उन्होंने वहां पैसे लो पक्के पहुंच गया अमेरिका वाला, ये सारा का सारा मुनीरे का करा है, मैं बता रहा हूँ। मुनीरा इस अब क्या बेचेगा यार, सब तो बेच दिया, पूरा मुल्क बेच दिया पाकिस्तानी फौज ने। अब यही है कि गटर के जो ढक्कन है उसको बेच के काम चलाएंगे अपना। बट जो यहाँ के कमिश्नर हैं यहाँ के, तो उन्होंने कहा कि हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं इस चीज़ की, हम देख रहे हैं, और जो भी हमें बताएगा, मतलब आप फोटो खींच के भेजो कि हाँ यहाँ पे मैनुअल नहीं है, नहीं लगा हुआ वो, तो हम वहाँ के लगाएंगे, पर आवाम को हमारा साथ देना होगा। मतलब अगर आवाम ऐसे करेगी, चुरा के भागेगी इसे, तो हम क्या कर लेंगे? आवाम नहीं, फौज, उनका कहना आवाम था। हाँ, वो फौज नहीं कह सकता ना, पता लगा मुनीरे ने भेजा, एक प्लेटून भेजी उसके घर पे जरा। एक न्यूज़ और है, पाकिस्तान में ये जो इनके जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, ये एक डिस्कशन कर रहे होते हैं, पैनल सामने होता है, तो उसमें से एक पैनलिस्ट है, वो कोई एक्टिविस्ट है वहाँ पे पाकिस्तान में, तो वो एक डेटा रखती है हामिद मीर के सामने कि जो 82% ऑफ जो क्राइम्स कमिट होते हैं अगेंस्ट वुमेन पाकिस्तान में, तो वो कमिट करे जाते हैं बाय फादर, उनके फादर, चाचा, ताया, मामा, दादा, नाना, फूफा, मतलब ये जो खुद हैं यही अपने बच्चों के ऊपर जुल्म करते हैं। हाँ, 82% जो क्राइम इसमें रिकॉर्ड होते हैं। तो क्या कहते हैं हामिद मीर? तो हाँ, वो उनसे पूछते हैं कि मतलब क्या है इस चीज़ का। हाँ। तो बताती हैं कि जो ये एब्यूज़ होता है लड़कियों को लेके, हाँ। वो उन्हीं के रिश्तेदार, उनके अपने फादर, मतलब उनके अपना ताया, फूफा, दादा यही करते हैं। मतलब बाहर वाले तो बहुत बात की बात है, फैमिली फर्स्ट। पता नहीं यार, वेरी वेरी सैड। इसमें क्या ही बोलूँ मैं यार, इसमें कोई बोलने वाली बात है ही नहीं। मतलब मैं इसमें व्हाट कैन आई से, एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। बट मतलब बेसिक लेवल से मेंटल में कुछ दिक्कत है यार। देखो इसमें मैं ये देखो, ये तो ऐसा मसला है ना कि जो गर्ल्स हैं जिनके साथ ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है सर, यार, दिस इज समथिंग विच इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग एक्चुअली ना। ये बड़ा, कहीं पर भी हो, पाकिस्तान में हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो ना, अब इसके बारे में कोई क्या ही बोले यार। इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग। दिस इज नॉट जस्ट रेप और सेक्सुअल एक्सप्लॉयट, दिस इज, आपने भरोसा तोड़ा ना,
आपने भरोसा तोड़ा, और वो बच्ची उस एज में शी इज लिटरली डिफेंसलेस, है ना, वो तो डिफेंसलेस है, भरोसा क्या, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। छोड़ो यार, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, वेरी हार्ट ब्रेकिंग, छोड़ो। क्रिकेट की भी मैं एक आपसे बात शेयर करना चाहूँगा। क्रिकेट को लेके जो शहबाज शरीफ है, हाँ। शहबाज शरीफ ने भी पीछे अभी एक ट्वीट किया, उन्होंने बोला शहबाज शरीफ ने कि हम पूरी तरीके से बांग्लादेश को बैक कर रहे हैं, और इस पे जो सलमान अली आगा है पाकिस्तान की टीम का कैप्टन, तो उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप लोग क्यों नहीं खेलने आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये हमारा डिसीजन नहीं है, जो हमारी गवर्नमेंट हमें जैसा बताएगी हमें वैसा ही करना होगा। ठीक है, एक्सेप्टेड कि जो गवर्नमेंट बोलेगी इनको वैसा ही करना होगा। अब गवर्नमेंट इसमें बैक कर रही है बांग्लादेश को, मतलब वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बैक कर रहे हैं एक तरीके से। गवर्नमेंट के बीच में भी कुछ नहीं है ना ये तो, बट लॉजिक क्या है कि आपको क्रिकेट में क्यों घुसना है बांग्लादेश की? कुछ लॉजिक में नहीं। एक बात बताओ, आपने जो भी पाकिस्तान की हरकतें हैं, आपको चाणक्य फोरम में कितना टाइम हुआ? 1 ईयर प्लस सर, साल हो गया सर। एक बात बता, 1 साल से यू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन जियोपॉलिटिक्स सर, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस एज अ जोक, मैं मतलब दिल से पूछ रहा हूं, पाकिस्तान की 1 साल की किसी बात में सेंस लगा है कि ये मतलब कि रोटी खाने वाला जो इंसान होता है ना, जो कि मट्टी नहीं खाता, कोई भी जानवर जैसे खाता है, कोई इंसान है जो रोटी खाता है, ठीक है, जो नॉर्मल खाना खाता है, आपको वैसी हरकतें लगी पाकिस्तानियों की? ये मैं बता रहा हूं, इनके साथ बहुत बड़ा एक मेंटल इशू है पाकिस्तानियों के साथ, ठीक है। ये एक तो इनकी एक सेल्फ इमेज है, इनकी एक पिक्चर अपने दिमाग में चल रही है। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में नहीं बोलता कि यहां पे हर एक आदमी उसके दिमाग में अपनी पिक्चर चल रही है, ये दैट इज वेरी ट्रू फॉर पाकिस्तान ऑल्सो, कि हर एक इंसान के दिमाग में उसकी एक पिक्चर चल रही है और वो उस पिक्चर का हीरो है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब एक बात मैं आपको एक बात पूछता हूं, पाकिस्तान का जो पूरा मैटर है कि साहब हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करो। कभी भी एक बात देखना, जैसे भारत की ट्रेड डील हुई, भारत ने किसको सपोर्ट करा? भारत ने सपोर्ट करा भारत को, तो भारत की ट्रेड डील हो गई। पाकिस्तान ने किसको सपोर्ट करा? यूएस को, बेइज्जती हो गई। दूसरे के फड्डे में टांग क्यों अड़ाना? ये क्या, ये साइकोलॉजी क्या है, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। इसको समझने के लिए तो पाकिस्तानी ब्लड चाहिए भैया, एंड थैंक गॉड वी डोंट हैव अ शरेड, बट ठीक है, बट हर समय कभी अफगानिस्तान में जाके कुछ इनको करना है, कभी बांग्लादेश में जाके हम लोग ये कर देंगे, इनके दिमाग में कोई ना कोई पिक्चर चल रही है अपने बारे में, और इनको ये बात समझ में नहीं आती कि आपकी जो पॉलिसी है, मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूं अगर सुन रहे हैं तो, आपकी पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तान फर्स्ट। भाड़ में जाए उम्मा, भाड़ में जाए बांग्लादेश, भाड़ में जाए दुनिया का हर एक मुल्क यार, हर एक मुल्क हो, नॉट जस्ट बांग्लादेश, कोई भी हो यार, भाड़ में जाए, अमेरिका भाड़ में जाए। सबसे पहले यू शुड टेक केयर ऑफ योर कंट्री। आपका, इनका फोकस इनके मुल्क के अलावा हर जगह इनका फोकस है, ठीक है। इनको अभी तक ये नहीं पता लगा कि जब ट्रंप कह रहा था कि 8 जहाज गिर गए, ये पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे थे, ट्रंप ने आज तक ये नहीं बोला कि किसके 8 जहाज गिर गए, ठीक है। एक होते थे जमाने में, है नहीं, मतलब ऐसे ही बनाए गए हैं, फिक्टिशियस फिगर है, नवाब हरामुद्दौला, नवाब हरामुद्दौला। इनको अभी तक पाकिस्तानियों को एक बात समझ में नहीं आई कि वही चीज है, टैक्टिकली ब्रिलियंट, जो अभिजीत ने बोला ना, टैक्टिकली ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिकली स्टूपिड, वही चीज है, टैक्टिकली ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिकली स्टूपिड। अब फिलहाल के लिए इन्होंने बोला कि ट्रंप को, ये कैसे रिएक्ट करते हैं देखो, ट्रंप भारत के खिलाफ है, इनके दिमाग में चल रहा है कि क्योंकि ट्रंप ऐसे बयानबाजी कर रहा है और टैरिफ लगा दिए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ है। अब क्योंकि वो भारत के खिलाफ है तो इसका मतलब हमारे लिए स्पेस बनता है। अच्छा, इस थ्योरी में कोई गलती नहीं है, इतनी थ्योरी ठीक है कि अगर ट्रंप भारत के खिलाफ है तो पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ है, ठीक है। तो जो बंदा, मतलब कि वही चीज है कि भाई अगर तुम्हारा दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है, तो हम दोनों दोस्त हैं, ये पाकिस्तान ने थ्योरी लगाई। बट पाकिस्तान को एक बात ये नहीं समझ में आई कि कोई भी रिलेशनशिप होता है वो इंटरेस्ट बेस्ड होता है, मफाद पे, फायदे पे बेस्ड होता है। ये फायदा कुछ नहीं, ये सिर्फ दुश्मनियां बेच रहे हैं कि भारत से हमारी दुश्मनी है, हमारा फायदा उठाओ।
ये चाहते हैं हाँ ठीक है हम भारत में टेररिज्म करते रहेंगे और हम भारत में दहशतगर्द अपने लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद के भेजते रहेंगे, आप हमें हर महीने $2 अरब भेजते। दे वॉन्ट दैट सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप विथ सम कंट्री। उनको ये रिश्ता चाहिए, उनको काम नहीं करना, उनको कोई सॉफ्टवेयर, कोई मोटरसाइकिल, कोई कार, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब नहीं करना है उन लोगों को। उनका दिमाग नहीं है इतना। उनका ये क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। इन्होंने बोला कि ट्रंप जो है, ट्रंप क्योंकि भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है तो हम लोग चलते हैं, तो फिर फायदा उठाया, फिर पहुंच गए किसी से बोल के व्हाइट हाउस। ठीक है, अब अपने कुछ अमेरिकन हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, उनका फायदा उठा के बोला कि चलो व्हाइट हाउस, चलो व्हाइट हाउस हमारे फिक्स अप कराओ। तो कोई जाके बीच में करता है कि जी रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हैं और चलो हम फिक्स अप करवाते हैं आपका। आज की तारीख में उस बंदे की को बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि पूरी स्ट्रेटजी फेल हो गई। यार आप इनको अभी तक पाकिस्तानियों को एक बात समझ में नहीं आई कि ट्रंप या कोई भी मुल्क हो, यार इंडिया हो, कोई भी मुल्क हो, भाई पैसे 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 कितने हैं? वेयर इज द कैश? तुम बिना कैश के कैसे किसी के साथ बातचीत कर सकते हो? मुझे एक बात यही समझ में नहीं आई। ईदर यू शुड हैव कैश और यू शुड हैव समथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। गुडविल ही ले लो, उसको गुडविल कह लो, मिनरल्स कह लो, रेयर, कुछ तो होगा तुम्हारे पास। इनके पास कुछ नहीं है। ये पता नहीं एक बबल में जीते हैं ये लोग। तो ये गए ट्रंप के पास। ट्रंप ने बोला, ट्रंप यूज्ड पाकिस्तान एज बेट। जब आपको बड़ी मछली फांसनी हो ना, तो कांटे में आप छोटा सा कैंचुआ लगा देते सर। ठीक है, ट्रंप ने वो कैंचुआ है पाकिस्तान। ट्रंप ने हुक्म में कैंचुआ लगाया, वो ऐसे कट 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 कर रहा था, उसने पानी में डाला सर। ठीक है, ट्रंप चाह रहा था कि ट्रंप कभी भारत के खिलाफ नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं था, लेकिन ट्रंप के जो पब्लिक अनाउंसमेंट्स हैं, पब्लिक प्रोनाउंसमेंट्स हैं, पब्लिक ये ट्वीट, ये फलाना, ट्रूथ सोशल, ये एक माहौल था प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। भारत प्रेशर में आया नहीं, भारत प्रेशर में आया नहीं। ये कर देंगे, डेड इकोनॉमी, ये है वो है, ये है वो है, क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर क्या हुआ? और आसिम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल बोलना भी उसी बेट का हिस्सा था। हाँ, उनको पता है कि ये लाहौरी है ना, ये शैलो लोग हैं। लाहौरी जो होते हैं दे आर वेरी शैलो। मैं ये नहीं कह रहा हर एक लाहौरी ऐसा है, बट उनकी जो एलिट है दे आर एक्सट्रीमली शैलो। ना इंटेलेक्ट है, ना दिमाग है, ना सोचने की कैपेसिटी है, कुछ नहीं है यार, ब्लैंक है ऊपर से। वही फुप्पो की लड़की, उससे ज्यादा इनका नहीं है दिमाग। तो इनको पता है कि इसको बोल दो माय फेवरेट फील्ड मार्शल, खुश, उसके कंधे पे हाथ रख दो, वही फोटो तो बेचेगा वो पाकिस्तान में जाके। फील्ड मार्शल सो कॉल्ड जो है वो पाकिस्तान में वही फोटो तो, देखो ट्रंप की मेरी यारी है। जैसे कोई भी किसी सेलिब्रिटी को जानता है तो क्या करता है, जब उससे बोलो अरे यार ये तो मेरे, देखो मेरा पुराना यार है, मेरा दोस्त है, ठीक है चल मैं जरा इसका तेरे को दिखाता हूं, इससे फोन पे बात करके दिखाता हूं बात, एंड इट्स ओके। बट वो तब ठीक लगता है व्हेन इज योर फ्रेंड। इनका दोस्त, इन्होंने ये माल बेचा लाहौर में या पाकिस्तान में कि अमेरिका अब हमारी मुट्ठी में आ गया है। अरे पागल के बच्चों, जेब तुम्हारी फटी, भीख तुम मांग रहे हो, अमेरिका का तुमसे क्या लेने देना है? इनको ये बेसिक बात समझ। अगर कोई मुझे बोले, ठीक है, अगर कोई मुझे बोले कि भाई मेजर साहब ऐसा है कि यार आपका जो चैनल है ना, इससे बेहतर दुनिया में कोई चैनल नहीं है, ये वो तारीफ, मुझे इमीडिएटली शक हो जाएगा, क्योंकि सच्चाई मुझे पता है कि ठीक है अपना चैनल, इट्स ओके, अच्छा है, लेकिन दुनिया में ऐसा, इंडिया में ऐसा नहीं देखा। भाई अपने को कोई गलतफहमी नहीं है, अपने को अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। अपन लोग जमीन पे पैर रख के चलने वाले लोग हैं। पाकिस्तानियों को बोल दो उसके पास चैनल नहीं होगा, ठीक है, उसने कल यूट्यूब चैनल खोला होगा जिसमें 1 फॉलोअर होगा, वो भी फुप्पो की लड़की, और कोई फॉलोअर नहीं है उस चैनल में, एक ही है। उन पाकिस्तानियों से वो विश्वास कर लेगा, वो भरोसा कर लेगा अगर आप बोलोगे यार ऐसा तो मैंने चैनल नहीं देखा दुनिया में। व्लॉगिंग कर देगा तुरिंदर देख के फट से तुरिंदर देखी मैंने सुरिंदर के साथ। चले सर, अच्छा, ओहो ठीक है भैया, राम राम।